जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं इन पर्यायवाची शब्दों को। जैसा कि इससे पहले आपने पहले भाग को पढ़ा, ये है दूसरा भाग। यहाँ पर भी हम आपको आसान शब्दों में ऐसे इस तरह से हम आपको बताने वाले हैं, स्ट्रिक से बताने वाले हैं, जिससे कि आपको ये पर्यायवाची सदा सदा के लिए याद हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम इनका माने भी बताते चलेंगे, जिससे कि हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो आइए किसी प्रकार से देर न करते हुए आपको लिए चलें इधर, यानी पर्यायवाची की तरफ। ये पहला पर्यायवाची है कामदेव शब्द। कौन सा है? कामदेव है। अच्छा, कामदेव का मतलब क्या होता है? काम देने वाला। काम मतलब क्या होता है? काम, जो काम वासना वाला काम, वो जो देने वाला देव है उसको कामदेव कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला शब्द आपको मालूम हो गया, यानी इसका हम कामदेव क्यों कहते हैं। फिर इसका पर्यायवाची शब्द है अनंग। क्या है? अनंग। अच्छा, इसको अनंग क्यों कहते हैं? अनंग क्यों कहते हैं? मतलब इसका कोई अंग नहीं होता है, इसका कोई अंग नहीं होता। अच्छा, वो दिखता है, लेकिन ऐसे स्वयं रूप में जब आ जाए तब वो दिखेगा। उसका फोटो में देखे तो तब तो उसका अंग होता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति में होता है, जब किसी व्यक्ति में ये है काम पैदा करता है ना, उस समय उसका कोई अंग दिखता नहीं है, बल्कि उसके लक्षण उस व्यक्ति में देखते हैं। तो इस प्रकार से उसको क्या कहेंगे? कामदेव को अनंग कहेंगे। फिर है मनोज। मनोज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मन में ही जन्म ले लेता है। किसके? अरे किसी व्यक्ति के मन में ही जन्म ले लेता है। किसी के प्रति प्रेम जब जागृत होता है तो मन में ही तो जागृत होता है पहले, तो इस प्रकार से ये मन में जन्म लेता है, इसलिए कहते हैं मनोज। क्या कहते हैं? मनोज। फिर है रतिपति। अच्छा हाँ, ये है रति के पति देव। किसके हैं? रति के पति देव हैं। इनकी पत्नी का नाम था रति और ये है उनके पति, तो क्या हुए? रतिपति हो गए। ऐसे याद हो गए। कंदर्प, सुर असुर। कंदर्प आपने पढ़ा होगा चौपाई, तो ऐसे याद हो जाएगा, ऐसे याद हो गया। कंदर्प। कहाँ कंदर्प? कंदर्प किसको कहते हैं? इनको कहते हैं, यानी कामदेव को कहते हैं। अच्छा, इसके बाद में स्मर। क्या है? स्मर है। स्मर माने होता है याद। स्मर माने होता है याद करना। संस्कृत में एक धातु है। क्या है? स्मर माने याद करना होता है। तो यहाँ पर आया है स्मर। स्मर माने भी हम याद करना मानेंगे, और इसका मतलब कैसे लगाएंगे? देखिए, स्मर माने होता है याद करना। अच्छा, जब कोई किसी को याद करता है तो क्यों याद करता है? किसी को चाहता है इसीलिए तो याद करता है। अच्छा, जब चाहता है तो किस कारण चाहता है? इनके कारण चाहता है। किसके कारण? कामदेव के कारण। तो इस प्रकार से याद करता है, इससे याद कर लेंगे स्मर शब्द से कि कामदेव का नाम है स्मर। ठीक है, फिर आगे है पुरंदर। ये है इंद्र का पर्यायवाची। इंद्र को आप जानते ही हैं, वही वाले इंद्र जो देवताओं के राजा थे। जैसा कि यहाँ पर पर्यायवाची भी दे दिया गया, देवराज। क्या दिया गया? देवराज, देवताओं के राजा, इसलिए देवराज हो गए। और ये पुरंदर, पुरंदर कहते हैं इनको। अच्छा, आपको याद होगा जब एक जगह पर है रसखान, जब वे वृंदावन के प्रति, उस भूमि के प्रति अपने अनुराग को जब व्यक्त करते हैं, अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं, अगले जन्म में भी वही जन्म लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर कहते हैं कि मैं वो अगर पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिससे श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर उठाया था, यानी धारण किया था। किससे रक्षा करने के लिए? पुरंदर धारण, जो कर छत्र। पुरंदर धारण आपने सुना ना, तो इस प्रकार से ये याद हो गया आपके पुरंदर। ठीक है, अगले हैं शक्र। इनको क्या कहते हैं? शक्र कहते हैं। सीधी सी बात, छोटा सा है, शक्र याद कर सकते हैं, शक्र। हाँ, फिर है सुरपति। अब जैसे ये देवताओं के राजा तो देवराज हो गए। अच्छा, ये देवताओं के पति हैं। अरे भाई, ये देवता कोई पत्नी नहीं है, महिलाएं नहीं हैं, वो भी पुरुष हैं, लेकिन ये पति मतलब होता है स्वामी। क्या होता है? स्वामी। और देवताओं के स्वामी, देवताओं के राजा हैं, तो देवताओं के पति भी है ना, बात वही हुई। तो इस प्रकार से कहेंगे इनको सुरपति। क्या कहेंगे? सुरपति कहेंगे। फिर है वज्रपाणी। आपको याद है जब वृत्रासुर को मारना था, किसको? वृत्रासुर को मारना था, उस समय महर्षि दधीच की हड्डियों का बनाया गया था अस्त्र। क्या बनाया गया था? अस्त्र बनाया गया था, वो उसको कहते हैं वज्र। क्या कहते हैं? वज्र, है ना। तो ये इनके हाथों में, पाणी माने हाथ होता है, इनके हाथों में वो अस्त्र रहता है, इसलिए उसको कहते हैं वज्रपाणी। क्या कहते हैं? वज्रपाणी कहते हैं, यानी इनके हाथों में वज्र रहता है, यानी अपने हाथों में वज्र धारण किए रहते हैं। कौन? देवराज इंद्र, इसलिए इनको कहते हैं वज्रपाणी। फिर आइए नदी को, सरिता सबको पता है। आपके गांव में, सब आपके शहर में, सब जगह पे सरिता होगी, सरिता नाम की लड़की होगी। ऐसे याद कर लो कि नदी को सरिता कहते हैं। सिंपल सी बात है, सरिता है। ठीक है, आप पगा भी उसको कहते हैं। आप पगा, ऐसे समझ लो ये पगा नहीं, पगी नहीं होती है,
याद करने का ट्रिक है, बाकी कहीं पे माने बता रहे हैं, कहीं पे हम आपको याद करने के हिसाब से बता रहे हैं। आप पगा, ये पगी नहीं है, हमेशा चलती रहती है, कहने का मतलब ये पगने के लिए बढ़ती रहती है। कौन? नदी। आप पगा हो गया। अच्छा, इसी को निम्न गा कहते हैं। क्यों कहते हैं निम्न? मतलब नीचे, ये नीचे को ही जाया करती है, मतलब यह पर्वतों से निकलती है और नीचे ही नीचे 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 बढ़ती चली जाती है और नीचे ही चली जाती है। कहाँ नीचे चली जाती है? समुद्र में मिल जाती है जाकर, इसलिए इसको कहते हैं निम्न गा। क्या कहते हैं? निम्न गा कहते हैं। कहाँ चली? पर्वत से चली, पर्वत से निकली और फिर नीचे नीचे, मतलब हमेशा नीचे उतरती चली गई और अंत में फिर समुद्र में जाकर मिल गई, तो निम्नगा हो गई। अच्छा, तटनी होती है, तटनी, इसके तट होता है तो तटनी कहा जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इसके तट होता है इसलिए तटनी कहते हैं। अच्छा, तरंगड़ी कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? तरंगड़ी। अब तरंगे भाई नदी है, नदी है और चल रही है यानी बह रही है, तो उसमें तरंगे तो उतनी स्वाभाविक है, तरंगड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तरंगड़ी हो जाएगी। ऐसे ही आगे आइए, फूल। फूल को पुष्प कहते हैं, सबको पता है, फूल को पुष्प कहते हैं। पुष्प। अच्छा, पुष्पा नाम की लड़की होगी कोई, उससे याद कर लो कि पुष्प फूल का पर्यायवाची है, पुष्प। ठीक है। प्रसून भी इसको कहते हैं, प्रसून भी कहते हैं इसको, है ना, प्रसून। ये कहने का मतलब यहाँ पे आप ये सोच लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, सीधे सी प्रसून कहते हैं। किसको? फूल को प्रसून कहते हैं। आगे बहुत गजब के हैं, जैसे पुहुप इसको कहते हैं, पुहुप कहते हैं और कुसुम कहते हैं। कुसुम, कुसुम नाम की लड़की होगी, उससे याद कर लो कि कुसुम यानी फूल है। हाँ, कुसुम मतलब फूल। सुमन भी लड़कियों का नाम होता है। ये सभी फूल के पर्यायवाची, सिंपल सी बात है, इसलिए इसमें क्या ट्रिक बताई जाए, इनको याद कर सकते हैं ऐसे, कुसुम और सुमन को। आगे ये मधुप। भ्रमर को क्या कहते हैं? मधुप कहते हैं। मधु माने होता है शहद, पा मतलब पान करने वाला। शहद का पान करने वाला कौन होता है? भ्रमर होता है। कौन होता है? भ्रमर होता है। तो मधु माने शहद और उसका पान करने वाला मधुप हो जाता है, यानी भ्रमर होता है। अच्छा, इसको मधुकर, आपको पता है मधुकर भी इसको कहते हैं, मधु करने वाला, शहद करने वाला, मिठास पाने वाला है। ये क्या है? मिठास पाने वाला, मिठास करने वाला, है ना। तो इस प्रकार से मधुकर भी इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? मधुकर। इसको अली भी कहेंगे। क्या कहेंगे? अली। अच्छा, एक होता है अली। अली मतलब होता है सखी। अली माने होता है सखी, अली माने भी सखी कह देते हैं। तो इस प्रकार से इसके दो भी अर्थ हो गए। अली मतलब सखी भी हो गया, अली मतलब भ्रमर भी हो गया, भंवरा भी हो गया। और आगे तो गजब की बात है। क्या गजब की बात है? ये आया है द्विरेफ। द्विरेफ आप कैसे याद करेंगे? देखिए, रेप माने होता है रा, रेप माने क्या होता है? रा, और इसके नाम में दो रा आते हैं। कैसे आते हैं आप देख सकते हो, एक ये रा लगा है, एक ये रा लगा है, इसलिए इसको द्विरेफ बोलते हैं। इसके नाम में दो रेफ हैं, अर्थात दो रा है, इसलिए इसको द्विरेफ कहते हैं। इस प्रकार से याद हो गया, गजब सा ना। अच्छा, इसको षटपद क्यों कहते हैं? षट मतलब 6 होता है, पद मतलब पैर, इसके 6 पैर होते हैं, इसलिए इसको षटपद कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं ना हमसे कि बहुत से चीजों के 6 पैर होते हैं, उनको भी हम षटपद कहें। नहीं भाई, जिसका नाम रख दिया गया उसका नाम रख दिया गया। ये जातिवाचक नाम एक हिसाब से व्यक्तिवाचक ही यहाँ पे अगर समझ लो ना, इस प्रकार से व्यक्तिवाचक समझ लो। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे नाम रख दिया कि भंवरों को ही कहा जाएगा। हालांकि षटपद जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे भंवरों को ही कहा जाएगा षटपद। किसी और दूसरे को थोड़ा कह दिया जाएगा जिसके 6 पैर हो, उसको भी षटपद कह दिया जाए। तो षटपद किसको कहते हैं? ये भ्रमर को कहते हैं, इसके 6 पैर होते हैं इसलिए षटपद कहते हैं। अच्छा, सिंह को हरि भी कहते हैं। हरि माने विष्णु भी होता है, हरि माने शंकर भी होता है, हरि माफ कीजिएगा शंकर नहीं, हरि माने विष्णु भी होता है, हरि माने ये मेढक भी होता है, हरि माने सांप भी होता है, हरि माने शेर भी होता है, हरि माने मृग यानी हिरन भी होता है। बहुत सारे हरि के उदाहरण हैं। यहाँ पर हरि आया है, हरि माने जल भी होता है, तो यहाँ पर हरि आया। हरि मतलब हो गया सिंह यानी शेर। अच्छा, इसको मृगराज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मृग माने होता है हिरन, मृग माने होता है जानवर, और ये जानवरों का होता है राजा, इसलिए कहते हैं। आप सबको पता है ये जंगल का राजा होता है, जानवरों का राजा होता है, जंगल का राजा होता है, जानवरों का राजा था, मृगों का राजा होता है, तो इसलिए इसको मृगराज कहते हैं। केसरी कहते हैं ये चूंकि इस रंग का होता है, केसरिया रंग का होता है, केसरी होता है, केसरिया रंग का होता है, केसरी होता है। गजब की बात है, ये तो सिंपल सी बात है। अच्छा, इसको शार्दूल भी कहते हैं, इसको आप याद कर लीजिए, शार्दूल भी कहते हैं इसको। और इसको शेर सबको पता है, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं, शेर कहते हैं इसको, है ना। सिंह को शेर भी कहते हैं। सरस्वती को गिरा भी कहते हैं। गिरा क्या है? गिरा मतलब वाणी होता है। गिरा माने होता है वाणी, और वाणी कौन देती है? कौन देती है? सरस्वती देती है, इसलिए इसको गिरा भी कहेंगे, इसको वाणी भी कहेंगे। इसी को शारदा, माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है ना, ये हो गया शारदा। अच्छा, इन्हीं को भारती भी कहते हैं। गजब की बात है,
भारती, अरे भारत की ऐसे समझ लो, भारत की है भारती, अच्छा भारत की नहीं संसार की है, जो माने उसकी है, तो ये भारती भी कहते हैं। वीणा, इनके हाथों में वीणा है, मतलब ये वीणा को धारण किए रहते हैं, इसलिए इनको कहते हैं वीणा पाणी। वीणा और पाणी माने हाथ होता है, ये अपने हाथों में वीणा को धारण किए रहती है, इसलिए इनको कहते हैं वीणा पाणी। ठीक है, आ गया समझ में। और ये देखिए ईड़ा, ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी वह थी मन को सहलाती, आपने पढ़ा होगा ना, ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी वह थी मन को सहलाती, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था व्यथा भला क्यों रह जाती। हाँ, व्यथा भला क्यों रह जाती, ये कहाँ का आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है श्रद्धा मनु से, पढ़ा ना। अच्छा, तो ये है ईड़ा, ईड़ा कहते हैं सरस्वती को ही, किसको कहते हैं, सरस्वती को ईड़ा कहते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं सेवक, सेवक को नौकर, सिंपल बात है, सबको पता है, नौकर कहते हैं, नौकर कहते हैं, आपको पता है। और किंकर कहते हैं, किंकर क्या करूं, ये बात किसके मन में होती है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या ना करूं। हाँ, मतलब एक नौकर होता है, वो मान लो स्वामी से क्या है, स्वामी बहुत सारे काम बता देता है, उसका जो मालिक होता है बहुत सारे काम बता देता है, ये करो वो करो वो करो, तो वो सोचता है कि किम कर क्या करूं कि मतलब क्या, हाँ क्या करूं। अच्छा, वो सोचता रहता है, बहुत बेचारा परेशान रहता है, किंकर कहता है इसलिए इसको। आज आप ऐसे याद कीजिएगा। परिचारक, अब परिचारक माने भी होता है सेवक, हाँ परिचारक मतलब सेवक होता है, सीधी सी बात है, जो कि। और आगे है चाकर, अब नौकरी चाकरी कौन करता है, नौकरी करे तो नौकर और चाकरी करे तो बात तो एक ही दोनों हुई, तो ये प्रकार के नौकर और चाकर एक ही हुआ। अच्छा, आगे आया है अनुचर, क्या आया है अनुचर। अच्छा, अनु माने होता है पीछे, चर मतलब चलने वाला, जो पीछे पीछे चलता है, किसके पीछे पीछे चलता है, मालिक के पीछे पीछे चलता है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी काम है तो उसके पीछे पीछे चलता है, मालिक आगे बताता है ये काम करना है तो करता है भाई, उसको क्या कहेंगे, अनुचर कह देंगे, क्या कहेंगे, अनुचर कहेंगे। अच्छा, हाथी को देखो, गजब का शब्द आया है, हाथी का पर्यायवाची है नाग, नाग मतलब सांप होता है, वही फन वाला। इस प्रकार से नाग को, हाथी को भी नाग कहते हैं। हाँ, आपने पढ़ा होगा एक जगह पर, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, तो इस प्रकार से आप सोचो, अगर नाग का नाग ही अर्थ लगाओ तो 2 बार सांप आ जाएगा ना। तो ये है बिल विचार कर नाग सुंड में, मतलब हाथी की सूंड में, आपने पढ़ा है, इसको बताने के अलग से कोई जरूरत नहीं। नाग माने होता है हाथी। अच्छा, गज माने भी हाथी होता है, गज माने भी हाथी होता है, गजा आपने पहले ही पढ़ा है, गजा माने हाथी संस्कृत में। और कुंजर, कुंजर कुंज समीर, कुंजर माने भी हाथी होता है, ये भी सिंपल सी बात है। मतंग होता है, मन मतंग होता है ना, मतवाला होता है। और हस्ती माने भी आपने संगीत पढ़ा, ये तो गजब किया। हाथी के शब्द के पर्यायवाची तो आपको सिंपल सी बात है, हाथी का हस्ती हो गया, सीधे सीधे आपने देखा नाग, नाग का हमने एक उदाहरण भी दे दिया इससे संबंधित। गज माने, गजा माने हाथी आपने पढ़ा है, कुंजर माने हाथी होता है, कुंजर कुंज समीर। एक ये कहाँ पे अक्सर जंगलों में रहता है, हालांकि जंगलों में क्या आप पालें, आपके यहाँ भी रहेगा। मतंग भी इसको कहते हैं और हस्ती भी कहते हैं इसको, हस्ती मतलब हाथी होता है ना। और हिरन को क्या कहता है, मृग, जैसा कि मृग माने जानवर भी होता है, मृग माने हिरन भी होता है, हिरन को हरिण भी कहते हैं। ठीक है, ये दरअसल ये जो हिरन होता है ये तद्भव शब्द होता है, और जो हरिण शब्द है ये क्या है, तत्सम शब्द है, हरिण। तो इसके बाद में सारंग, इसको सारंग भी कहते हैं। सारंग के बहुत सारे अर्थ हैं, सारंग माने भी, सारंग यहाँ भी हम लिख सकते थे, कहाँ पे, शेर की जगह पर भी, शेर की जगह पर भी सारंग लिख सकते थे। सारंग माने भंवरा भी होता है, सारंग माने पतला झीना वस्त्र भी होता है, इसके तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। सारंग माने ही बहुत होता है, जैसे हरि का भी, इससे पहले हमने कई अर्थ बताए। कुरंग भी इसको कहते हैं, इसको कुरंग भी कहते हैं। इसको रंग मतलब सही नहीं होता है ना, रंग इसका सही नहीं होता है ना, एक रंग नहीं होता है, कई प्रकार के रंग रंगीले होते हैं। ये हिरन कुरंग भी कहते हैं। कृष्ण सार भी कहते हैं, काले भी होते हैं ना, काले भी रंग के होते हैं हिरन, कृष्ण सार भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कृष्ण सार भी कहते हैं। आगे आइए, स्वर्ग को, स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा, सुरलोक। सुर मतलब क्या होता है, देवता, और देवताओं का जो लोक होता है, जहाँ देवता लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं, सुरलोक कहते हैं। अब देवता लोग रहते हैं तो देवलोक, अब सीधी सीधी बात, दो के दोनों याद हो गए, सुरलोक कहो चाहे देवलोक कहो चाहे स्वर्ग कह दो। इसको नाक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नाक। आप ऐसे भी याद कर लो, ये नाक है, और ये स्वर्ग कैसे मान सकते हैं आप, इसको स्वर्ग माने तो कैसे मान सकते हैं आप। यहाँ पे किसी को बैठने देते हैं, वैसे ही उस लोक में भी सबको बैठने को नहीं मिलता है।
आप यहाँ पे किसी को नहीं बैठने देते, वैसे वहाँ भी सबको बैठने को नहीं मिलता है। जो स्वर्ग जाने वाला होता है, जो स्वर्ग में बैठने लायक होता है, उसी को स्वर्ग में बैठने दिया जाता है। आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि नाक माने स्वर्ग होता है, ठीक है। और बैकुंठ धाम, भाई बैकुंठ धाम तो आपको सबको पता है कि मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं। लोग कहते हैं ऐसे कि बैकुंठ में गए हैं, अब जहाँ गए बैकुंठ में गए चाहे नरक में गए, फिलहाल अपनी तरफ से आदमी किसी को बुरा नहीं कहता है, कहते हैं वो बैकुंठ चले गए ना, बैकुंठ धाम। तो बैकुंठ मतलब स्वर्ग चले गए। अच्छा, इसको द्युलोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्युलोक, देवताओं का लोक है ना, द्युलोक है, देवताओं का ये लोक है, इसलिए इसको द्युलोक भी कहते हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को ये वाले पर्यायवाची याद हो गए होंगे और समझ में भी आए होंगे। समझ में आए हैं तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना दोस्तों। तो आज के दिन सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो को लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे आपके लिए। तो आइए चलते हैं, जय हिंद।